हेलो कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए 17 से 31 मार्च के लिए, और देखेंगे किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं और क्या क्या आपके लिए हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपकी लव लाइफ और एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। कैंसर राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि। ओके, तो जो पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे कि एक पेनफुल एंडिंग हुई है आपके लिए और आप डीप पेन में गए हैं। कुछ बिट्रियल महसूस किया है, अपने लॉस महसूस किया है अपनी लाइफ में, और एक पेनफुल साइकिल जो आपकी लाइफ में थी, जो आपने सोचा नहीं था वो आपके लिए हुआ, और एक एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ भी हुआ है अब। और यह एक सिचुएशन थी, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकती है कि किसी ने आपको कुछ पेन दिया हो, लॉस हुआ हो आपको, और बिट्रियल महसूस किया हो, हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपका। और यहाँ पे आप चीज़ों के प्रति आप दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ में भी हो सकता है ये कि अब आप उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने आपके साथ यह सब किया है। और इसके साथ ही साथ आपकी एनर्जी में 9 ऑफ सोर्स दिख रहा है, जहाँ पे कि हो सकता है कि आपको वरीज में होंगे, आप फियर्स में होंगे और एंजाइटी भी हो रही होगी, डिप्रेशन भी महसूस हो रहा होगा, और रातों को नींद नहीं आना, नाइट मैटर्स में जाना बार बार से, और नेगेटिविटी आना, नेगेटिव थॉट्स में रहना, और एक अच्छा फील नहीं करना अपनी लाइफ में, एक वरीज में रहना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। और उसके साथ ही साथ दी वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल थी जो कंप्लीट हो रही है, जो एक बैड टाइम था वह कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी जाएं, और जो पुरानी चीज़ें थी अब वह ख़त्म होगी, और नई अपॉर्चुनिटी और नई चीज़ों के प्रति आप आगे बढ़ेंगे, नई साइकिल की तरफ। ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसमें आप लग सकता है आपको रिग्रेट हो रहा होगा, जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप फेलियर महसूस कर रहे हैं, और लग रहा है कि आपने चीज़ों को खो दिया है और रिग्रेट महसूस हो रहा है। तो आप चीज़ों के प्रति जो फेल महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको चीज़ों में होप खोने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे एंगल से चीज़ों को देखिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। आने वाले टाइम में फोकस करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों के प्रति। इसके साथ ही साथ आप अपने आप को हील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद कहीं जाएं, ट्रैवल के लिए, कुछ हॉलिडे के लिए जाएं, और जहाँ पे कि आप एक न्यू स्टार्ट कर सकें, अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकें, जो भी चीज़ें थी उनको दोबारा से ठीक कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सेटल डाउन कर सकें अपनी लाइफ में, और एक नई एनर्जी के साथ आप फिर से नई जर्नी पे आप जा सकेंगे। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे कि हो सकता है कि आप मनी सेविंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ कंट्रोल कर रहे हैं मनी को खर्च करने में भी। तो एक ग्रीड की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, ओपन नहीं हो रहे और ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। तो आपके पास जो कुछ भी है तो आप उसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, बचा के और सेव करके रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि यह टॉक्सिक हैबिट्स भी बन जाए आपके लिए, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे।
इसके साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड है, तो बैलेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, एक पीस भी आ सकता है आने वाले टाइम में, एक हारमनी में आप आ सकते हैं और आपका रिलेशनशिप भी आ सकता है आने वाले टाइम में। तो आप चाहते हैं अगर बैलेंस बनाना तो पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ न्यू लाइफ भी शुरू हो सकती है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है जहाँ पे कि एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और एक्शन का कार्ड है जहाँ पे कि आप फास्ट एक्शन लेंगे, फास्ट थिंकिंग का कार्ड है, तो एकदम से आप चीज़ों के प्रति जो आप चाहते हैं वो सोचेंगे और तुरंत से एक्शन भी ले लेंगे चीज़ों के प्रति। तो एक चेंज आ रहा है और जिसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, एकदम रेडी रहने की ज़रूरत है, ताकि आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जंप कर पाएँ ईज़िली। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे कि हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ों में एक बैलेंस बना रहे हैं अच्छे से, और चाहते हैं कि आपके चीज़ों जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वह एक बैलेंस बनाकर आप आगे बढ़े उनमें। तो एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आइए आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं। कर्क राशि, लव एंड रिलेशनशिप। कर्क राशि, लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? कर्क राशि, कैंसर, लव एंड रिलेशनशिप। ओके, तो जो पहला कार्ड आया हुआ है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे कि आपकी विश जो थी वो पूरी हो सकती हैं और आप संतुष्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ में। एक फुलफिलमेंट आपको दिख रही है और हैप्पीनेस आ सकती है आपकी लव लाइफ में भी। जो आप चाहते थे वो आपके लिए हो सकता है, जो आपकी विश थी। इसके साथ ही साथ द चैरियट का कार्ड है, तो जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आप लग रहा है आपकी प्रॉब्लम्स जो आपको लग रही है, वहाँ पे आपके लिए अपने लाइफ में एक फोकस में रहने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चीज़ों को लेकर, और सक्सेसफुली अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो आप बढ़ रहे हैं और बैलेंस में भी आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे कि हो सकता है कि रोमांस फिर से आपकी लाइफ में आए और एक चार्म फिर से आए और क्रिएटिविटी भी आए आपकी लाइफ में। एक पैशन का कार्ड है ये, और आप ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं, सॉरी। और जो आपका टाइम है, आप जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, तो आप उनको फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे कि आप फोकस कर रहे हैं चीज़ों के प्रति, और जो आपके लाइफ है, लव लाइफ है, तो उन पे भी आप फोकस कर रहे हैं, और एक सपोर्ट है आपके अराउंड जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, और आपके लाइफ में एक चेंज ला सकता है। और जो आपके गोल्स हैं, तो आप उनको भी फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका एक विजन है जो क्लियर है, जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके प्रति आप क्लियर हैं, आपको जो चाहिए, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे कि एक फाइनेंशियल जो एक वेल्थ होती है, एक बिजनेस होता है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने चीज़ों पे। एक जो आपकी लाइफ में एक वेल्थ है, तो आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी मनी के लिए हो सकता है ये एक अच्छे तरीके से।
इसके साथ ही साथ हेरोफेंट का कार्ड है, जहाँ पे कि हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा एडवाइज़र मिले जो कि आपकी प्रॉब्लम्स के हल उनके पास हों और सॉल्यूशन मिल जाए आपको अपनी लाइफ के प्रति। तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये, और एक एडवाइज़र है ये, कोई टीचर हो सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है सन की एनर्जी। तो कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है, फन हो सकता है, और जो भी चीज़ में आप चाहते हैं तो वो खुशी आपको मिल सकती है, हैप्पीनेस आपको मिल सकती है। और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं इस सन की एनर्जी से। आइए गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि। ओके, ये तो जो पहला कार्ड आया हुआ है आपके लिए है पार्वती का कार्ड है, ट्विन फ्लेम लव का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव हो आपको आपके पास, और ट्रू लव रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो वह पर्सन आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही साथ गणेश का कार्ड है, इनर चाइल्ड का कार्ड है। तो कुछ इशू जो आपकी लाइफ में अभी भी आपको परेशान करते हैं, वो हो सकते हैं कि आपके इनर चाइल्ड के इशू हों, जहाँ पे कि आपने कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें हैंडल की हो, तो वहाँ पे उसको हील करने की ज़रूरत है, और अपने इनर चाइल्ड को फिर से जीने की ज़रूरत है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, और हीलिंग की ज़रूरत है आपको इनर चाइल्ड की। ओके, चैरिटी का कार्ड है, पास ऑन दी ब्लेसिंग। तो कुछ हो सकता है कि आपका पर्पस भी हो सकता है चैरिटी करना, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है उनको पास ऑन करना, दूसरों को भी बांटना अपनी चीज़ें। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में यह पर्पस हो सकता है आपका। आइए एंजल मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए, क्या निकल कर आता है। एंजल्स बताइए हमें कैंसर कर्क राशि के लिए, कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि। ओके, जो पहला कार्ड है आपके लिए अनलाइकली का मैसेज है। तो कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए, जो कि आपने सोचा नहीं था उससे भी अच्छा हो सकता है आपके लिए, अनलाइकली। और डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रोमांस का कार्ड है, तो रोमांस आपके लिए आ सकता है। और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग है, तो चीज़ें कुछ आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, कि कुछ चीज़ों के लिए एक परफेक्ट टाइम है आपकी लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ चीज़ों में आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे कुछ ही वीक्स में। तो ये थी कैंसर कर्क राशि आपकी रीडिंग। आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। अगर कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।